7 सितंबर 2024 दिन है शनिवार और इस दिन है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यानी मिट्टी के गणपति बना के घर में लाते हैं, उनको घर में स्थापित करते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर से मंगल को हटा के, विघ्न बाधाओं को हटा के जीवन में खुशहाली लेके आएं। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या महत्व है, इसको करने के जो होते हैं तरीके क्या होते हैं, गणपति जी को स्थापित किस तरह से किया जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि विसर्जन क्यों किया जाता है। चलिए सब बातों के बारी बारी जवाब लेते हैं और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों आपको अपने घर में गणपति जी को स्थापित करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सबसे पहले तो गणपति जी की ऊर्जा की बात करिए। जो भी इंसान डिप्रेशन में होता है, एंग्जाइटी में होता है या जिसके जीवन में किन्हीं कारणों से उत्साह की कमी होती है ना, उनको कहा जाता है गणपति जी की आराधना करिए, गणपति मंत्र का जप करिए ताकि आपके जीवन में उत्साह आए। गणपति जी की जो ऊर्जा जहां पे स्थापित होती है ना, सबसे पहले वहां से कहा जाता है शोक नाश करती है। अब शोक का मतलब आज की डेट में क्या होता है? शोक का मतलब आज की डेट में होता है मन की उदासी, या शोक का मतलब होता है घर के अंदर या आपके जीवन में नेगेटिविटी का वास। हर चीज में जब नेगेटिविटी होती है ना, वो शोक लेके आती है। गणपति जी की ऊर्जा अमंगल का नाश करती है, यानी जब जीवन में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आपकी कोशिशें लगातार व्यर्थ जा रही हैं, तब गणपति जी की ऊर्जा है जो आपकी बाजू पकड़ के आपको किसी भी दिक्कत से बाहर लेके आती है। तो गणपति जी जो हैं वो आपके जीवन से अशुभता का नाश करते हैं, अमंगल का नाश करते हैं, शोक का नाश करते हैं। तो विघ्न बाधाएं क्या होती हैं? यही तो होती हैं। इसीलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो आपके घर में जब गणपति जी स्थापित होंगे तो आपके घर से इन सारी नेगेटिव चीज़ों का नाश करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि गणपति जी जो हैं किस मुहूर्त में स्थापित करने चाहिए। मुहूर्त का तो बहुत महत्व होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 8 दिशाओं के जो मुख्य स्वामी हैं वो गणपति हैं। गणपति जी की आज्ञा के बिना किसी भी अनुष्ठान में देवता नहीं आ सकते, तभी तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है। और जिस भी समय में गणपति जी की पूजा शुरू हो वो समय शुभ हो जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन आप किसी भी समय में आप बिना परवाह कीजिए करिए कि राहु काल कौन सा है, फलाना काल कौन सा है, भद्रा है, भद्रा पताल की है, उस दिन आप गणपति जी की आराधना करिए। गणपति जी आपके घर पे कृपा करेंगे, स्थापित होंगे। अगर आप पंडित जी को बुला के गणपति जी को स्थापित करवा पाएं फिर तो विधि बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप गणपति जी की स्थापना में पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं ना, तो आप बड़ी श्रद्धा से गणपति जी, मिट्टी के गणपति जी लाके उस दिन अपने घर में किसी भी शुभ स्थान पे स्थापित करिए और वहां पे सबसे पहले आप रौली का छींटा दीजिए, 2 साबुत चावल अक्षत जिनको बोला जाता है वो चढ़ाइए, एक मुट्ठी भर बताशे चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ अर्पण करिए। केवल यही भर करिए। याद रखिए, गणपति जी को सूखे फूल नहीं चढ़ाने हैं, गणपति जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी है, ये वर्जित है। गणपति जी को प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि, जो गणपति जी की पत्नियां हैं उनके साथ वास करिए। रिद्धि जो है ये वृद्धि लेके आती हैं, आपके जीवन में हर तरह की जो बेटर चीजें होती हैं उनकी वृद्धि लेके आती हैं। और जो सिद्धि हैं वो आपके जीवन में दक्षता लेके आती हैं। सिद्धि जो है आपके जीवन में शुभता भी लेके आती हैं, हर अच्छे काम में आपकी परफेक्शन लेके आती हैं। अब आप सोचिए कि आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, आपकी हर चीज़ बढ़ती चली जाए और आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए, तो क्या जीवन के मायने कितने बदल जाते हैं। तो ये गणपति जी का वास आपके घर में इंस्टॉल करके जाता है। और जो रिद्धि सिद्धि हैं इनमें लक्ष्मी का वास बोला गया है, तो गणपति जी के साथ जो है महालक्ष्मी की कृपा भी अपने आप आती है। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद दिन में 2 बार गणपति जी की आरती भी करनी है। जो घर में भोग बनेगा वो गणपति जी को लगवा के फिर खाना खाइए। और गणपति जी को कभी भी अकेले मत छोड़िए, वो आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, उनको लगातार अटेंड करना है। यानी आपने उस समय पे ज़मीन पे सोने का अगर हो सके तो करिए, गणपति जी के समक्ष रहिए, वहाँ पे हो सके अखंड ज्योत चलती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको, अब लोगों ने इसमें 2 दिन, 2.5 दिन, 3.5 दिन ऐसे अपने एक नॉर्म्स बनाए हुए हैं, लेकिन अब गणपति जी की पूजा के बाद चतुर्दशी से पहले गणपति जी को कभी भी विसर्जित करके आइए। विसर्जन जो है
ये जीवन मृत्यु के चक्र को बताता है कि जो चीज़ आई है वो दोबारा ईश्वर में विलीन होगी। जल जो है ना, ये नारायण का रूप माने गए हैं, और जब गणपति जी जल में विलीन होते हैं ना, तो कहते हैं कि ये नारायण के साथ एकाकार हो गए, नारायण के साथ विलीन हो गए पुनर्जन्म लेने के लिए। ये जीवन के साइकिल को भी चीज़ शो करती है। और दूसरी एक और चीज़ है कि घर के अंदर देवताओं को स्थापित करना जो है ये वर्जित होता है लगातार के लिए, हमेशा के लिए। अब जो देवता स्थापित हुए ना, उनकी ऊर्जा जो है वो एक बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है, जो एक बार स्थापित होने में आपके घर की नेगेटिविटी को हर लेती है। लेकिन हमेशा अगर वो ऊर्जा स्थापित रहेगी तो हमेशा ना उनकी वो वाली मर्यादा का पालन हो पाएगा, ना ही वो वाली सेवा हो पाएगी, और ना ही आपके घर की ऊर्जा जो है उस ऊर्जा से हमेशा के लिए एकाकार हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि गणपति जी को उन दिनों के लिए, जिन दिनों में गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी के बीच का समय है, ये बड़ा शुभ समय होता है आपके घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। तो गणपति जी की आशीर्वाद लेने के बाद उनको ससम्मान आप जल प्रवाह करिए और प्रार्थना करिए कि अगले साल फिर से आइए और हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को हरिए। तो गणेश उत्सव पे आप ये चीज़ें करिए और अपने जीवन में उत्साह का संचार करिए, अपने जीवन में वृद्धि लेके आइए, अपने जीवन में शुभ लाभ लेके आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है आज आपके खूब काम आई होगी। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। नमस्कार।